बिहार का भी ये सब चीज अब जा रहा है और हर तरह से आप जानते ही हैं, तो हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं हम लोग, उद्योग के क्षेत्र में भी काम हो रहे हैं। में कितनी वृद्धि हुई है सबको मालूम है। और आप जान रहे हैं कि इस बार क्या हुआ, विदेश में गया शाही लीची, दुबई में गया और आपका भागलपुर का जर्दालू आम, वही हम सबको भेजते रहते हैं, शाही लीची और जर्दालू आम। आज कितना समय पहले से 2006-07 से हम भेज रहे हैं, कितने बड़े बड़े लोगों को दिल्ली में हर जगह भेजते हैं, हर दूसरे देश के लोग हैं उनको भी भेजते हैं, अपने यहाँ के जितने मंत्री हैं सब लोगों को भेजा करते हैं। बिहार का जरा जान लीजिए कैसा सुंदर आम है और किस तरह से यहाँ पर सब चीज होता है। तो एक एक चीज जो है, तो इस बार खुशी हुई है कि शाही लीची का निर्यात हुआ, दुबई में पहुंच गया और भागलपुर का जर्दालू आम लंदन में पहुंच गया। तो ये सब अब बिहार का भी ये सब चीज अब जा रहा है और हर तरह से आप जानते ही हैं कि हम लोग जितना ज्यादा अधिप्राप्ति करते हैं, पहले कहाँ अधिप्राप्ति होती थी, कहीं कोई अधिप्राप्ति नहीं। हम लोगों ने जो सिलसिला शुरू कराया और इस बार जो है आपको सब दिन से हम लोगों ने शुरू करा दिया पैक्स और व्यापार मंडल के माध्यम से। तो अब इस बार जो हुआ, यानी आप समझ लीजिए धान की कुछ जो खरीद हुई 35,62,000 मीट्रिक टन की अधिप्राप्ति हुई। और उसके बाद इस बार हम लोगों ने गेहूं पर भी जोर लगाया, पहले गेहूं नाम मात्र का होता था और इस बार उस पर जोर लगाया, सब लोगों से बातचीत करते हुए इस कोरोना के दौर में भी। तो 4,56,000 मीट्रिक टन गेहूं की अधिप्राप्ति हुई और अब इंतजाम कर दिया है कि अब अगले साल से और ज्यादा अधिप्राप्ति होगी, किसानों को इसका फायदा मिलेगा, सब लोग जो उपज करते हैं उनको उसका लाभ मिलेगा, अधिप्राप्ति उनकी ली जाएगी, कहीं उनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं हम लोग, उद्योग के क्षेत्र में भी काम हो रहे हैं। आप देख लीजिए एथेनॉल का उत्पादन अब होगा। आप में से कुछ लोगों को याद होगा 2007 में हम नियम बनाए, केंद्र सरकार एग्री नहीं किया उस समय, हम लोग बनवाना चाहते थे एथेनॉल, गन्ना से एथेनॉल के लिए काम करना चाह रहे थे, नहीं माने लोग। और अब केंद्र सरकार ने इसको तय कर लिया है एथेनॉल का इन सब चीजों के लिए। तो हमारे यहाँ तो सब ज्यादा गन्ना और मक्का, इससे जो एथेनॉल का होगा तो इसके उत्पादकों को कितना लाभ मिलने वाला, और जो इसका इससे जो होगा, इसकी जो नीति बनी है इसको लागू किया है। आप जानते हैं इस बार पहली बार हम जब पॉलिसी बना रहे थे उस समय ही बहुत लोग एथेनॉल के लिए यहाँ प्रस्ताव दिए थे। 2007 में करीब 21,000 करोड़ रुपए का लगाना चाहते थे, लेकिन केंद्र नहीं माना, इसलिए उद्योग का काम आगे बढ़ नहीं पाया। लेकिन अब केंद्र सरकार इसको कर रही है। तो अब देखिए बिहार में आ गया है इस बार 30,000 करोड़ रुपए का निवेश का आ गया है प्रस्ताव। अब आप सोच सकते हैं तो किस तरह से हम लोग एक एक चीज के लिए सब काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग पिछले वर्ष कोरोना महामारी के दौर में बाहर से हमारे लोग मजदूर लोग लौटे थे, अब उनको प्रेरित किया गया कि आप यही रहिए, तो आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि चनपटिया में, बेतिया के चनपटिया में जो देखने गए थे हम दिसंबर में, कितना अच्छा किया, वस्त्र और खेलकूद सामान का निर्माण निर्यात। तो इसके लिए अन्य जिलों में भी लोगों को इसे तो प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो बिहार में और भी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन शिक्षा में जो सबसे बड़ी बात है, सबको पढ़ाने का काम सब कुछ किया और सबसे ज्यादा जोर हमने लड़कियों पर दिया। अब स्थिति क्या हो गई, मैट्रिक में अब लड़का लड़की बराबर हो गया करीब, और कितनी कम लड़कियां पढ़ती थी, अब ये स्थिति आ गई। और आप जानते हैं हम लोग तो तय कर दिए हैं, जब इसके लिए मिशन मानव विकास था और है भी, और उसके माध्यम से हम लोगों ने इसका सर्वेक्षण कराया, जिसकी चर्चा हम बराबर करते हैं कि कितना अच्छा परिणाम आया था। कि अगर अब बिहार में आबादी कितनी पड़ती है भाई, प्रजनन दर कितना ज्यादा है। जब 2005 में हम लोग आए थे तो 4.3,
कितना प्रजनन दर, तो लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, वो घटा और 13 में तो आकर के करीब 4 हो गया प्रजनन दर। लेकिन जब उस समय ये पूरी जानकारी मिली कि अगर लड़की पति पत्नी में पत्नी अगर मैट्रिक पास है तो देश भर में प्रजनन दर 2 और बिहार में भी उस परिवार का प्रजनन दर 2, और अगर इंटर पास है पत्नी तो देश का प्रजनन दर था 1.7 और बिहार में निकला 1.6। तो उसी समय यूरेका की भावना आई और उसी समय हम लोगों ने तय कर दिया कि हर पंचायत में +2 तक की पढ़ाई का इंतजाम करेंगे। और उस काम को करने के लिए जो किया जा रहा है आप सब जानते हैं, 5438 पंचायतों में हो गया, 2948 पंचायतों में 9वीं और 10वीं की पढ़ाई की व्यवस्था हो गई, 11वां और 12वां का भी काम चालू किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो लड़कियां पढ़ लेंगी अगर इंटर तक, वैसे ही प्रजनन दर नीचे चला जाएगा। इस तरह से जो आबादी इतनी बढ़ती है बिहार में, प्रजनन दर ज्यादा वो अपने आप और नियंत्रित हो जाएगा, बिहार के हित में होगा। इसलिए हम लोग पहले से इस काम के लिए